हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे करने वाले हैं। क्वेश्चन 402, रिमूव के डिजिट्स। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज गिवन द स्ट्रिंग नम रिप्रेजेंटिंग अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नम एंड एन इंटीजर के, रिटर्न स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर आफ्टर रिमूविंग के डिजिट्स फ्रॉम द नम। तो हमें बेसिकली एक इनपुट में एक नम दे रखा है। ठीक है, नम जो है एक स्ट्रिंग है जिसमें नंबर्स दे रखे हैं कुछ कुछ। ठीक है, और वो सारे नंबर्स नॉन नेगेटिव हैं। तो हमें एक के की भी वैल्यू दे रखी है और मुझे क्या करना है, जितनी मुझे के की वैल्यू दे रखी है उतने नंबर्स इस नम में से रिमूव करने हैं एंड जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर हो सकता है वो मुझे रिटर्न कर देना। ठीक है, जैसे इस वाले केस में अगर मैं देखूँ तो मेरे को जैसे 3 नंबर दे रखे हैं, तो उन्होंने जो है यहाँ पर 4, 3 और 2 जो कि ये वाले नंबर्स है, इसको रिमूव करा तो रिजल्ट में आया 1, 2, 1, 9, है ना। 1, 2, 1, 9 आया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर मेरे को के की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मतलब मेरे को बस एक ही डिजिट रिमूव करना है। तो इस केस में मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया, अगर ये 1 रिमूव कर दिया। ठीक है, तो 1 रिमूव करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0, 2, 0, 0। बट 0 यहाँ पे लीडिंग 0 है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को के की कुछ वैल्यू दे रखी है ना, तो जितनी वैल्यू के की दे रखी है मैं बस उतने ही डिजिट्स को रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि ये जो मेरे को दे रखा है नंबर, इसको मैं अगर शॉर्ट कर दूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा 1, 1, 2, 2 एंड देन 3, 4, 9। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया शॉर्ट। तो मतलब क्या है कि जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, तो के की वैल्यू मेरे को 3 दे रखी है, तो अगर मैं ऐसे कर दूँ कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ और जो मेरे पास बच गए रिमेनिंग डिजिट्स उसको अगर मैं रिटर्न करा दूँ। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? ऐसे मैं नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो मेरे को सीक्वेंस दिया हुआ है ना, मेरे को अपना आंसर उसी सीक्वेंस में रिटर्न कराना है। जैसे इस केस में देखो, इस केस में मेरा क्या है भाई, जो 2 1 है वो एक साथ आ गए, बट ऐसा है नहीं ना। एक 1 मेरा इधर है एंड एक 1 मेरा इधर है, और जो मेरे को गिवन इनपुट है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो ऐसे भी नहीं कर सकते है ना, तो ये वाली अप्रोच नहीं कर सकते हम यूज़। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, मेरे को क्या करना है कि जो मेरे को नंबर दे रखा है ना उसमें से मेरे को 3 डिजिट्स को रिमूव करना है। ठीक है, और हर बार मेरे को चेक करना है कि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 3 डिजिट्स को रिमूव करना है, तो मैं एक एक करके रिमूव कर रहा हूँ। और एक एक करके जो मैं रिमूव कर रहा हूँ तो मैं हर बार ये चेक कर रहा हूँ कि जो मेरे पे रिजल्ट आ रहा है क्या वो मिनिमम है। तो ऐसे मैं हर बार चेक करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ग्रीडी अप्रोच का यूज़ करूँ, है ना, क्योंकि मेरे को लोकल ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखना है। मेरे को फ्यूचर में तो पता नहीं है ना कि मैं कौन सा रिमूव करने के बाद क्या आएगा। तो अगर मेरे को लोकल ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखना है तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे लेट से एक स्टैक का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके ना ये स्टैक को फिल कर रहा हूँ इस एलिमेंट से। जैसे मैं 1 1 पर हूँ अभी, तो मैंने यहाँ पे 1 फिल करा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 फिल करा, अब जैसे मैं जाऊँगा 4 पर, तो जब मैं गया 4 पर तो मैंने इस 4 को कंपेयर करा इस 1 से। ठीक है, तो अगर मेरा एलिमेंट जो स्टैक का टॉप है उससे छोटा आ रहा होगा तो जो स्टैक का टॉप पर जो एलिमेंट है उसको मैं रिमूव कर दूंगा और उसकी जगह ये वाला एलिमेंट डाल दूंगा, है ना, क्योंकि मेरे को लोकल ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखना है, मिनिमम एलिमेंट। तो मैंने देखा 4 तो भाई 1 से जो है बड़ा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसको पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं गया 3 पर। ठीक है, 3 पर मैंने देखा कि 3 तो यार 4 से जो है छोटा आ रहा है, तो मैंने क्या करा, इस 4 को यहाँ से हटा दिया और 3 को इधर डाल दिया। ठीक है, अब देखो जो मेरी के की वैल्यू थी वो इनिशियली थी मेरी 3। ठीक है, एक नंबर को मैंने हटा दिया जो कि है 4, तो अब मेरी के की वैल्यू बची, वो बची 2। ठीक है, उसके बाद मैं गया आगे, मेरे को मिला 2। मैंने देखा कि 3 से तो छोटा आ रहा है, तो मैंने 3 को हटा दिया और 2 को इधर डाल दिया। ठीक है, अब एक नंबर मैं हटा चुका हूँ तो मेरी के की वैल्यू बन जाएगी 1। सिमिलरली मैं गया 2 पर, 2 मैंने देखा कि 2 तो छोटा, 2 जो है 2 से बड़ा नहीं है, तो सिंपली इसको पुश कर दो, मेरे को एलिमेंट रिमूव करना नहीं है एंड जो के की वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। फिर मैं गया 1 पर, मैंने देखा 1 तो 2 से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 को यहाँ से हटाया, 1 को यहाँ पे पुश कर दिया। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को मिनिमम एलिमेंट निकालना है, मैंने बताया ना। और के की वैल्यू अब हो जाएगी 0। अब मैंने अपने 3 जो नंबर्स है उनको रिमूव कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अब मैं कोई भी नंबर रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके बाद के जितने नंबर्स हैं उनको मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा पुश। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पुश। ठीक है, ऐसे। अब देखो, अगर मैं इसको ट्रेवर्स करते हुए चलूँ ऊपर से नीचे, है ना, एक एक करके मैं एलिमेंट्स को अब पॉप करते जा रहा हूँ जो मेरे स्टैक में बचे। तो क्या, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 9, फिर मैंने कर दिया 1।
ठीक है, देखो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये बचा, एक ये 2 है एंड एक ये 1 है, तो ये हो गया मेरा 2 एंड एक 1। एंड इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो रिवर्स करने के बाद आंसर आएगा 1219। ठीक है, और देखो ये जो 1219 है यही मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो बेसिकली स्टैक का यूज़ करके मैं अपने कंपैरिजन को ईजी कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊँ तो इसका मैं स्टैक बना लूँ अगर यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैं गया 1 पर। ठीक है, 1 पर मैं देखो 1 पर मैंने इसको कर दिया यहाँ पे पुश। फिर मैं गया 0 पर, मैंने देखा यार 0 तो 1 से जो है छोटा आ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया रिमूव एंड यहाँ पे इसको डाल दिया 0 एंड के की वैल्यू आ गई 0 क्योंकि मैं एक नंबर रिमूव कर चुका हूँ। फिर मैं गया 2 पर। अब देखो मेरे को आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि अब मैं कोई भी एलिमेंट रिमूव तो कर नहीं सकता क्योंकि के 0 हो गया, तो सिंपली जितने एलिमेंट बचे उनको मैं पुश कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो 0 के बाद आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, एंड देन 0 0। उसके बाद मैंने क्या बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवर्स करते चलो और नंबर्स लिख दो, तो ये आ जाएगा 0 2 0। ठीक है, एंड अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो रिवर्स करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 0 2 0 0। ठीक है, एंड लीडिंग 0 मेरा हो नहीं सकता तो इसको भी यहाँ से मेरे को हटाना पड़ेगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 200 जो कि है ये। तो मेरे को यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। पहले तो ये कि मैं कंपेयर करते जा रहा हूँ और मेरे को कंपेयर तब करना है जब तक मेरा के जो है 0 नहीं हो जाता, है ना। और अगर कंपेयर करने के बाद जो है मेरा स्टैक का टॉप एलिमेंट जो है स्टैक का टॉप एलिमेंट जो है बड़ा आ रहा है तो उसको रिमूव कर देना है और करंट एलिमेंट जो होगा मेरा उसको पुश कर देना है। एंड उसके बाद मेरे को स्टैक में से ट्रैवर्स करते हुए चलना है रिवर्स ऑर्डर में, उसको रिवर्स कर देना है। एंड जो लीडिंग 0 अगर उसमें है कोई तो उसको कर देना है रिमूव। ठीक है, तो 3-4 स्टेप्स हैं उनको करना है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे कोड लिखूँ तो सबसे पहले मैं अपनी n बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि हो जाएगा num.length। ठीक है, एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक स्टैक बना लेता हूँ। स्टैक में मेरे कैरेक्टर्स आएंगे तो ये कैर बन जाएगा, st नाम इसका रख देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, हर एलिमेंट के लिए फॉर कैर c बिलोंग्स टू नम, हर एलिमेंट के लिए मेरे को क्या करना है, पहले तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो मेरी के की वैल्यू वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और स्टैक का जो टॉप है वो बड़ा होना चाहिए मेरे करंट एलिमेंट से, है ना। अगर ऐसा है तो जो टॉप पर जो एलिमेंट है उसको तो मैं पॉप कर दूंगा पहले, और के की वैल्यू को मैं कर दूंगा माइनस माइनस। ठीक है, के की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एक एलिमेंट को मैं रिमूव कर चुका हूँ। ठीक है, और जो मेरा करंट एलिमेंट है उसको कर दिया मैंने पुश। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, एक केस यहाँ पे ये हो सकता है कि अभी भी मेरा के जो है वो ग्रेटर देन 0 है ना, और मेरा स्टैक जो है नॉट एम्प्टी st.empty। ठीक है, अभी भी इसमें केस एक ये हो सकता है कि जैसे मैंने अपने एलिमेंट्स को पुश कर दिया ना। ठीक है, जैसे जैसे मैं अपने एलिमेंट्स को पुश कर रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ ट्रैवर्स करने के बाद मेरा जो के है वो अभी भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना होगा, मेरे को जो टॉप के एलिमेंट हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो फालतू के एलिमेंट्स हैं, और के को कर दूंगा मैं माइनस माइनस। ठीक है, तो मैंने फालतू के एलिमेंट्स जो थे उनको मैं रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे मिनिमम रखना है ना, तो मैं क्यों फालतू के एलिमेंट्स ऐड करूँ, उससे तो जो है साइज़ बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ आंसर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, while not equals to st.empty। मेरे को क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ मैं ट्रैवर्स करते हुए चल रहा हूँ ना, जैसे जैसे मेरे को एक एक एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं इनको मैं अपने इस आंसर वाला जो मैंने बनाया है स्ट्रिंग इसमें डालते जाऊँगा। ठीक है, तो आंसर डॉट पुश बैक कर दिया मैंने st के टॉप को, एंड st के टॉप को मैंने कर दिया पॉप। अब जो अगला स्टेप है वो क्या था कि मेरे जो लीडिंग ज़ीरोज़ है उनको रिमूव करना है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिमूव लीडिंग ज़ीरोज़
और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वाइल आंसर डॉट साइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहले तो, एंड आंसर का जो बैक है वो अगर मेरा 0 है ना। बैक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो रिवर्स करने से पहले जो बैक है वहाँ पे मेरे को 0 मिल रहा है ना, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे को 0 मिला ही है ना, तो इसको मुझे करना है रिमूव। यहाँ पे देखो ये जो मेरा 0 मिल रहा है इसको रिमूव करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे 0 ही रिमूव कर देता हूँ। तो 0 रिमूव करने के लिए मैंने बोला कि अगर साइज आंसर का जो साइज है वो ग्रेटर देन 0 है एंड लास्ट में मेरे को 0 मिल रहा है, तो उस केस में मेरे को क्या करना है, आंसर डॉट पॉप बैक कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद सिंपली आप इसको रिवर्स कर दो, आंसर डॉट बिगिन एंड आंसर डॉट एंड से। ठीक है, तो मैंने इसको रिवर्स भी कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक केस चेक करना है कि अगर आंसर का साइज जो है मेरा वो इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरा जो ये जो आंसर है ना, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो मेरे को 0 मिल रहा है, यानी स्टैक ही मेरा एम्प्टी रहा होगा। तो उस केस में तो मेरे को 0 रिटर्न करना है ना, या 0 रिटर्न करने की बजाय आप इसको आंसर में पुश बैक कर दो एंड बाद में आंसर रिटर्न ही कराना मेरे को। तो आंसर में मैंने पुश बैक कर दिया 0, ठीक है, एंड रिटर्न कर दिया मैंने आंसर। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो रन टाइम आया इसका 0 मिली सेकेंड। ठीक है, काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशन है ये। इसको एक्सेप्टेड देखते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड भी हो गया है। अब अगर मेरे को ये स्टैक यूज़ नहीं करना तो क्या इसका कोई और सॉल्यूशन है, तो एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, देखो जो चीज़ मैं यहाँ पे स्टैक में कर रहा हूँ ना, वो मैं एक एरे में कर सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लिया, मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया आंसर नाम से। ठीक है, एंड इंट एन जो होगा मेरा वो तो होगा नम डॉट लेंथ। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक करके एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ। ठीक है, फॉर सी बिलोंग्स टू नम, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं चेक कर रहा हूँ कि वाइल आंसर का जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 0 है एंड के की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, और अगर जो मेरा आंसर का बैक है वो ग्रेटर देन मेरा कैरेक्टर आ रहा है, तो उस केस में मेरे को क्या करना है, उस केस में मेरे को जो मेरा आंसर का बैक में जो लास्ट में जो एलिमेंट होगा आंसर का उसको मेरे को पॉप बैक कर देना है, जैसे मैंने स्टैक पे करा था यहाँ पर, है ना। जैसे जो जो मेरे एलिमेंट बड़े आ रहे थे उनको मेरे को उस वाले एलिमेंट को रिमूव करके उसकी जगह दूसरा एलिमेंट डाल ले रहा था मैं। ठीक है, तो वही केस मेरे को इस आंसर में करना है। तो अगर मेरा वो एलिमेंट जो कि आंसर के लास्ट में होगा, आंसर को मैं बेसिकली एज अ स्टैक ट्रीट कर रहा हूँ यहाँ पे ना, जो कि एक स्ट्रिंग है, तो वो बैक का एलिमेंट अगर मेरा ग्रेटर देन सी आ रहा है तो उस करंट एलिमेंट को मैंने कर दिया पॉप बैक और के की वैल्यू को कर दिया मैंने माइनस माइनस। ठीक है, और अगर दूसरा केस है, मतलब कैरेक्टर जो है वो बड़ा नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है कि अगर साइज़ जो है मेरा वो पहले तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मेरा जो सी है वो भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर सी मेरा 0 हो गया तो उस केस में मैं इसको पुश नहीं कराऊंगा ना, क्योंकि मेरे को लीडिंग 0 नहीं रखनी अपने आंसर में। तो अगर ये केस है तो उस केस में पुश बैक कर देना है इसको। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूंगा, वाइल आंसर डॉट साइज ग्रेटर देन 0 एंड के माइनस माइनस, यानी जब तक के 0 नहीं हो रहा तब तक क्या करते जाना है मेरे को, आंसर डॉट पॉप बैक। ठीक है, जो लॉजिक मैंने ऊपर लगा रखा है ना वही लॉजिक्स मैं नीचे लगा रहा हूँ, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे मैं स्टैक का यूज़ कर रहा था एंड यहाँ पे मैं सिंपली अपने आंसर में डायरेक्टली लॉजिक है वो आंसर में लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आंसर को मैंने कर दिया यहाँ पे पॉप बैक। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है, बट मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक चेक कर लेता हूँ कंडीशन की, अगर मेरा आंसर का जो साइज़ है वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो उस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है, उस केस में तो 0 रिटर्न कर देना है। एल्स मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ 0, एल्स मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ आंसर को। इसको एक बार रन करके देखता हूँ।
इधर भी कुछ गड़बड़ी आ रही है। आंसर का साइज नॉट इक्वल्स टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0, देन आंसर के पुश, आंसर में मैंने यहाँ पे सी करना है, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो आंसर में पुश को ऐड कर दो सी। रन टाइम एरर आ रहा है यहाँ पे, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। आंसर मैंने बनाया, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ टर्नरी ऑपरेटर लगा के, अगर आंसर का साइज जो है मेरा वो इक्वल टू 0 हो गया तो उस केस में मेरे को 0 रिटर्न कराना है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग होगी, नहीं तो मेरे को आंसर रिटर्न कराना है। ठीक है, तो अब ये हो गया एक्सेप्टेड, इसको कर देता हूँ सबमिट। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब मेरा पहला वाला कोड था उसमें मैं 0 रिटर्न करा रहा था, है ना, बट मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करानी है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है ना ये, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करानी, तो उस कोड्स में लिखना पड़ेगा। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।